नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का एक टॉपिक अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रारंभिक की 3 क्लासों में हमने पढ़ा जो 11th क्लास प्रेजेंट टाइम में जो 11th क्लास की बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें जो मैटर दे रखा वो पढ़ा है। फिर जो 4th क्लास अपनी है उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जाने थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जानेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब करेंगे जो एग्जाम में अपने को मिलते हैं चाहिए क्वेश्चन। तो बहुत ही ध्यान से इनको समझना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन ध्यान से समझे तो सिंपल है, नहीं तो कठिन है। तो देखिए, आज शुरुआत करता हूं मैं जो पिछली क्लास जो थी उसमें हमने जो एक क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन मैं दोबारा वहीं से शुरुआत करता हूं। और क्वेश्चन ये है अपना कि मास्टर शब्द के अक्षरों से बने शब्दों को शब्दकोश में लिखा जाए तो मास्टर का स्थान क्या होगा या कौन सा होगा। ठीक है, स्थान कौन सा होगा ये प्रश्न बना कि मास्टर शब्द है, उसके जितने भी अक्षर हैं, कितने अक्षर है इसमें 6 अक्षर हैं। इन 6 अक्षरों से हमें शब्द बनाने हैं और उन शब्दों से को अगर हम डिक्शनरी में लिखें तो मास्टर वो कौन से स्थान पर आएगा, 10वें स्थान पर आएगा, 20वें पर आएगा, 30वें कौन से पर आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो देखो, इस टाइप के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें जो किया था उसमें थोड़ी सी जो बताई थी, इसमें लेंथी क्वेश्चन बन रहे थे। यानी जो तरीका अपना जो पुराने वाला उससे अगर करोगे तो तरीका लेंथी बनेगा। कैसे? जैसे मास्टर शब्द देखना अपने को, तो यहाँ ए भी है तो पहले ए से शुरू होने वाले शब्द, फिर ए से शुरू होने वाले शब्द, फिर एम आएगा। ठीक है, फिर एम आ गया तो एम, फिर ए आ रहा है ना, एम ए, फिर एस, एम ए एस, तीसरा लेटर कौन एस आ रहा है तो एम ए, ई से शुरू होने वाले शब्द, और फिर एम ए आर से शुरू होने वाले शब्द, और फिर जाकर के एम ए एस आएगा, एम ए एस आएगा। ठीक है, एम ए एस, फिर क्या आ रहा है टी आ रहा है ना, यहाँ टी आर आगे मास्टर में टी आ रहा है तो टी से पहले कौन कौन आएंगे, टी से पहले एक तो ए तो आ चुका, पहले ई आएगा और फिर एक आर आएगा, एम ए एस आर, इससे शुरू होने वाले शब्द ये शब्द, और फिर दोबारा ए लिखा जा रहा है, एम ए एस टी, और अब ई, तो ई ए तो आ गया पहले तो ई, ठीक है, ई से छोटा और कोई लेटर है नहीं। ठीक है, फिर आर, अब सीधा मास्टर आ गया, मतलब ये शब्द यहां जाकर के आ रहा है। अब देखो आर से पहले कोई अक्षर और है क्या इसमें, और नहीं है कोई, क्योंकि सारे आगे बीच में पहले। तो देखो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द, ई से, फिर एम ए से शुरू होने वाले, फिर एम ए ई, फिर एम ई आर से शुरू होने वाले, एम ए आर, एम ए आर से शुरू होने वाले, फिर एम ए एस ई से शुरू होने वाले, फिर एम ए एस आर से शुरू होने वाले। ये शब्द लिखोगे, इन सभी को जोड़ोगे तब जाकर के अपने पता चलेगा कि मास्टर कौन सी स्थान पर आएगा। यानी ये शब्द इससे पहले आएंगे सारे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी बनेगी, तो इसके लिए अपन देखो एक तरीका पकड़ते हैं और उससे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। देखो, जिस भी आपको शब्द का स्थान पूछा है तो उस शब्द के सारे लेटर को लिखो, एम ए एस टी ई और आर। पीछे क्वेश्चन किया था अपन इस तरीके का। अब उसके बाद में क्या करना है, इनको देंगे रैंक। रैंक में सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से इनको रैंक देंगे, तो ए 1 नंबर पर आएगा, फिर ई 2 पर आएगा, फिर एम 3 पर आएगा, फिर आर 4 पर आएगा, एस 5 पर आएगा, टी 6 पर आएगा। दे दी रैंक, सभी अक्षर भिन्न भिन्न थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अगर ये शब्द एक जैसे आएंगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वहां पर प्रश्न अलग तरीके से करेंगे। इससे अगला जो प्रश्न उसी टाइप करवाऊंगा। ठीक है ना, इसमें सारे लेटर अलग थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में क्या करना है, इससे आगे के जितने भी, मतलब ये संख्या इससे छोटी संख्या कितनी है वो देखो, तो ये 3 है, 3 से छोटी एक तो 1 है, एक 2 है,
तो यहां लिख दो 2। एक से छोटे कितने हैं आगे, एक से आगे एक से छोटी संख्या कोई नहीं 0, 5 से आगे 5 से छोटी 2, 6 से आगे 6 से छोटी 2, 2 से आगे 2 से छोटी 2 से आगे तो 0 और फिर ये भी 0। ठीक है, उसके बाद में इस साइड शुरू करना है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। ठीक है, सारे लेटर भिन्न भिन्न है तो इनके बट्टे में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इनको गुणा कर लो, ऊपर वाली संख्या से इनको गुणा कर लो और जोड़ के लिख दो नीचे कितना आएगा, यानी 2 फैक्टोरियल 5 प्लस 0 प्लस 2 गुणा फैक्टोरियल 3 प्लस 2 गुणा फैक्टोरियल 2 प्लस 0 और प्लस 0। क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 120 गुणा 2 240। फैक्टोरियल 6 का मान 3 का मान 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो ये बनेंगे 256, 256। ठीक है, अब मास्टर जो शब्द है उससे पहले अपने पास 256 शब्द आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मास्टर का स्थान कौन सा होगा, इसलिए मास्टर का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा 256 प्लस 1 यानी 257वां स्थान आएगा। ठीक है, तो ये अपने से पूछा था। अब देखो आगे प्रश्न और कर रहे हैं और अब मैं लिख रहा हूं बनाना। अब इसमें देखो अभी 2 प्रश्न किए थे, इससे एक पहले वाला प्रश्न कर रखा है पिछले वाली क्लास में वो, और एक प्रश्न ये। इन दोनों प्रश्नों में हम देखें तो सारे लेटर भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब कुछ लेटर सेम होंगे। देखो एक उदाहरण लेते हैं, मैं लिख रहा हूं बनाना, BANANA। ठीक है, बनाना शब्द के अक्षरों से बने शब्दों को शब्दकोश में लिखा जाए तो बनाना का स्थान कौन सा होगा, तो बनाना का स्थान कौन सा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई और पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका वही है। ठीक है, बनाना का स्थान कौन सा आएगा, तो बनाना का स्थान कौन सा आएगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बनाना को लिखेंगे BANANA। ठीक है, और फिर वही तरीका, इनको रैंक दो। अब ये ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों एक जैसे, तीनों ए है मतलब एक जैसे अक्षर है तो एक जैसे इनकी रैंक आएगी। तो ए 1 नंबर पर आता है तो ये 1 1 1, बी 2 पर आता है 2 और ये 3 और 3, क्योंकि एन है इसके बाद में एन आएगा तो एन, 2 एन एक जैसे है तो दोनों की रैंक कितनी होगी, 3 3 हो गई। उसके बाद में क्या करना है, इस 2 से छोटे आगे संख्या देखो कितनी है, 1 1 1 तो 3 होगी नहीं, यानी 2 से छोटी रैंक कितनी है, 3 है तो 3 लिख दो यहाँ। 1 से छोटी कितनी है 0, 3 से छोटी कितनी है 1 और 2, 1 से छोटी कितनी है 0, 3 से छोटी कितनी है 1 और फिर ये 0। ठीक है, फिर वही तरीका फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। ये होने के बाद में अगर ये लेटर समान आते हैं तो फिर अपने को क्या करना है, देखो पीछे जब क्रम से हम पढ़ रहे थे लेटर जो समान थे तो हम उतने का नीचे भाग दे रहे थे, तो वो काम अपने को यहां पर भी करना है। तो देखो बी और इससे आगे बी एक अलग है कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में ए आ रहा है, ए 3 बार आ रहा तो बटे में 3 आएगा फैक्टोरियल 3, एन 2 बार आ रहा तो फैक्टोरियल 2। यहां जाओ ए के बाद में ए ए ए 3 हो गए तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया, एन 2 है तो फैक्टोरियल 2। फिर यहां जाओ एन के आगे एन है वो 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, ए है वो भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, ए के आगे एन 1 बार है लेकिन ए 2 बार हो गई क्योंकि इसको शामिल करना है तो फैक्टोरियल 2, और इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब ये जो आया है इसको ऊपर वाले संख्याओं से गुणा करना है, कर लोगे। अब इनको लिखो नीचे क्या आएगा, देखो 3 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 प्लस 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, 2 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, 0 से गुणा होगा 0 आएगा, 1 को फैक्टोरियल 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा और आगे वाला 0 आएगा। ठीक है, 3 गुणा फैक्टोरियल 5 का मान कितना हुआ 120 बटे में 6 गुणा 2 प्लस 2 गुणा फैक्टोरियल 3 का मान कितना हुआ 6 बटे 2 दूनी 4 और प्लस का 1। देखो 6 दूनी 12 कट गए तो 30 तो ये हो गए और 4 3 12, 3 ये हो गए और 1 ये, तो कौन आ गया 34 आ गया। ठीक है, कितने आ गए 34 आ गए। इसका मतलब ये हुआ
कि बनाना से पहले और 34 शब्द ऐसे आएंगे जो इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके बनेंगे, और डिक्शनरी में अगर उनको लिखेंगे तो बनाने से पहले 34 शब्द आएंगे। तो बनाना का स्थान कौन सा होगा? तो बनाना का स्थान जो कौन सा जाएगा? बनाना का स्थान कौन सा हो जाएगा? 34 + 1 = 35। तो 35 का स्थान आएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रश्न में और पीछे वाले में क्या अंतर है? उसमें सारे लेटर अलग अलग थे, तो यहां पर ये नीचे जो भाग देने वाला सिस्टम था ना, ये नहीं था। अब यहां पर सारे लेटर, कुछ लेटर मिक्स हो रहे हैं यानी एक जैसे आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? जितने अपने वो लेटर देखने हैं कि वो कितनी बार आए हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से अपन नीचे फैक्टोरियल लिखेंगे। और देखो एक प्रश्न और लिख रहा हूं मैं, बाकी तो बहुत सारे सब क्वेश्चन बना सकते हो आप। सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस शब्द को, शब्द के अक्षरों से बने शब्दों को शब्दकोश से लिखा जाए तो सक्सेस का स्थान कौन सा होगा? सक्सेस का स्थान कौन सा होगा? ठीक है, प्रश्न वही है, बस लेटर चेंज हुए हैं, तरीका वही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। तो क्या आएगा? देखो सक्सेस का स्थान पूछा ना, जिसका स्थान पूछा उसी को लिखो। एस जैसे दे रखा वैसे लिखेंगे, SUCCESS, ठीक है। उसके बाद में रैंक दो इनको, तो L5 वेट के हिसाब से पहले C आएगा तो इसको 1 दे दो, 1 दे दो, फिर E आएगा इसको 2 दे दो, फिर S आएगा इसको 3, इसको 3, इसको 3, और U बाद में आएगा तो इसको 4 दे दो। ठीक है, उसके बाद में रैंक, इनसे ये जो रैंक है, इस रैंक से छोटी रैंक कितनी आ रही है वो देखो, तो 3 से छोटी कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। 4 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। 1 से छोटी कितनी है? 0। 1 से छोटी कितनी है? 0। 2 से छोटी कितनी है? 0। 3 से छोटी कितनी है? 0 0। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6। ठीक है, उसके बाद में इनके बट्टे में कुछ आएगा, देखो क्या आएगा, क्योंकि लेटर एक जैसे आ रहे हैं यहाँ, तो एस जो है ना, एस के बाद में देखो कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं। सी है वो 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 कर दो। एस है वो 2 बार, तो देखो आ 11 है और एक 11, इसको शामिल करना है। ठीक है, तो ये 3। फिर या देखो यू से आगे, यू तो एक ही है, सी 2 बार है, एस 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। सी के आगे देखो सी 2 बार है और एस 2 बार है। सी के आगे देखो सी 1 बार, ई 1 बार, एस 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ई के आगे फैक्टोरियल 2, एस फैक्टोरियल 2 और यहां पर फैक्टोरियल 1। ठीक है, फिर इनको ऊपर वाली संख्या से कर लो गुणा। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल वही तरीका काम में लेना अपने को। ठीक है, अब लिखो 3 को इससे गुणा करके लिखो, 3 गुणा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 प्लस 5 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। बाकी 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, ये भी 0 से गुणा हुआ तो 0 आएगा, ये भी 0 से गुणा हुआ तो 0 आएगा, ये भी 0 से गुणा हुआ तो 0 आएगा और आगे वाला भी 0 आएगा। ठीक है, 3 गुणा फैक्टोरियल 6 का मान कितना हुआ? 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3। ठीक है, बटे में 2 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। ठीक है, और इसी प्रकार से 5 गुणा फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे? 120 लिख दें क्या, और बटे में 4, आगे 0 है। देखो ये इससे कट जाएगा और 6 तिया 18 और 10 180 हो गए, और प्लस 4 तिया 12, तो कितने हो गए? 5 तिया 15 150, इनको जोड़ेंगे तो 330 आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस शब्द के जो जितने भी अक्षर है उन सभी अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो सक्सेस से पहले अपने को 330 शब्द मिलेंगे। तो सक्सेस का स्थान पूछा है, तो सक्सेस का स्थान कौन सा आएगा? सक्सेस का स्थान, सक्सेस का स्थान कौन सा हुआ? 330 प्लस 1 यानी कि 331वां। ठीक है, 331वां। तो हमने यहां 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं, एक में तो सारे लेटर भिन्न भिन्न थे, जो शब्द पूछा जिसका स्थान पूछा तो उसमें सारे लेटर भिन्न भिन्न थे, तो उसमें ये बट्टे में संख्या नहीं आ रही थी, तरीका वही था। अगर जो भी शब्द का स्थान पूछ रहा है उसमें अगर एक जैसे लेटर आ रहे हैं तो फिर अपने को देखना है कि उस सब लेटर को शामिल करते हुए
उससे आगे वो लेटर प्लस उससे आगे कि लेटर वो कितने कितनी बार आ रहे हैं, तो बटे में उतने फैक्टर लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एस है तो एस आगे 2 बार हो रहा है तो 2 दियो करेगी 3 बार फैक्टोरियल 3, सी है इससे आगे 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, एक एक है उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो आराम से हो भी जाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा प्रश्न एक अलग टाइप का और करेंगे अपन। ठीक है, वो प्रश्न देखो क्या है। देखो एक टाइप का प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन ये है आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल दे रखा ना। ठीक है, आर्टिकल शब्द के अक्षरों से बने उन शब्दों की संख्या जिनमें 2 स्वर एक साथ न हो। मतलब आर्टिकल शब्द है उनके इनके अक्षरों का प्रयोग करेंगे और शब्द बनाएंगे, जितने भी शब्द बनेंगे उन शब्दों में से वे शब्द कितने आएंगे जिनमें 2 स्वर एक साथ नहीं आए। तो इसका मतलब स्वर साथ नहीं आने हैं। ठीक है, कंडीशन दे दी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसमें पहले तो स्वर देखो कौन कौन से है। एक तो स्वर ये हो गया, एक स्वर ये हो गया और एक स्वर ये हो गया, 3 स्वर है। ठीक है, इसके अलावा 4 बच गए इसमें व्यंजन। तो सबसे पहले स्वरों की बात कर रहा ना, तो अपन क्या करेंगे, स्वरों की बजाय अपन व्यंजन को लिखेंगे पहले, क्योंकि स्वरों को तो अपने अलग अलग रखना ही है। तो पहले व्यंजन लिखो। व्यंजन कितने अपने पास, 4 व्यंजन है। तो R T C और L। ठीक है, अच्छा उन शब्दों की संख्या जिनमें 2 स्वर साथ ना आए। देखो एक काम करते हैं, पहले चलो ये प्रश्न कर लेते हैं इस टाइप से। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से लिखा हुआ था, मैंने दूसरा कर दिया है। चलो कर लेते हैं, पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि आर्टिकल के शब्द के अक्षरों से बने उन शब्दों की संख्या जिनमें 2 स्वर साथ ना आए। ठीक है, 2 स्वर साथ नहीं आने। तो पहले व्यंजन देखो इसमें कितने, 1 2 3 और 4, मैंने चारों व्यंजन लिख दिए। अब इनके बीच में स्वर आएंगे भाई, एक स्वर यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक स्वर यहां भी तो आ सकता है और एक यहां आ सकता है। यानी इनके स्थान कितने मिल गए कि स्वर को लिखने के स्थान ये हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, 5 स्थानों पर स्वर लिखा जा सकता है। व्यंजन कहां लिखे गए हैं, 4 स्थानीय व्यंजन के। तो ठीक है, तो देखो तरीका समझ में आ गया। पहले कंडीशन किस पे डाल रखी है, 2 स्वर एक साथ नहीं हो। कंडीशन ये डाल रखी है कि 2 स्वर एक साथ नहीं हो। तो 2 स्वर एक साथ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को स्वर जो है जिनके ऊपर कंडीशन डाल रखी है ऊपर उसको छोड़ो, बिना कंडीशन वाले के पास चलो। तो व्यंजन जो है कितने, 4 व्यंजन है, तो 4 व्यंजनों लिखो पहले। अब स्वर देखो, स्वर यहां लिखे जाएंगे तभी तो 2 स्वर एक साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा तो अगर जैसे मान लो कि इनके बीच में 2 स्वर लिख दिए, तो भाई आपने यहां ऐसे लिख दिया आर, तो 2 स्वर आ गए साथ में, तो 2 स्वर साथ नहीं आने हैं। ठीक है ना, तो उनके स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, यानी उनकी संभावना कौन कौन सी हो सकती है, वो सभी अपने को देखनी है। ठीक है, तो देखो व्यंजन लिखने के तो 4 स्थान है, 4 जगह ही लिखे जाएंगे। तो देखो 4 व्यंजनों को 4 स्थानों पर लिखने के तरीके कितने हो गए भाई, 4 ही व्यंजन है, 4 स्थान है। तो 4P4 और इसको यूं कह सकते हैं फैक्टोरियल 4, यानी ये आ जाएगा अपने पास 24। ठीक है, और अब देखो स्वर का आएंगे। स्वर तो अपने पास 3 ही तो है, 1 2 और 3 स्वर हैं। स्थान कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, 5 स्थानों में आ सकते हैं। तो 3 स्वरों को 5 स्थानों पर लिखने के तरीके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 5 स्थान है उसमें से 3 स्वर लिखे जाने हैं। तो 5P3 मतलब फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये आ गए 60। ठीक है, अतः
उन शब्दों की संख्या जिनमें 2 स्वर साथ न हो, 2 स्वर साथ न हो, कितने हो जाएंगे? यानी 24 गुणा 60, इनको गुणा कर लो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144, 1440 शब्द ऐसे बनेंगे जिनमें 2 स्वर साथ नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक प्रश्न तो ये। दूसरा इसमें ये भी कह रहा है कि देखो, एक प्रश्न तो ये हो गया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो, 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज करता हूं और इसमें मैं क्या लिख रहा हूं कि शब्द के अक्षरों से बने उन शब्दों की संख्या जिनमें स्वर सम स्थान पर आए, सम स्थान पर आए, सम स्थान पर आए, सम स्थान पर आए। देखो क्या माइनर सा डिफरेंस है। एक तो ये था कि कोई स्वर एक जगह नहीं आए, और अब के बार प्रश्न में क्या पूछा है कि स्वर का है, स्वर जो है वो अपने पास मतलब सम स्थानों पर आए, तो सम स्थानों पर आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार देखो क्या तरीका हुआ, यहां कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 कितने है? 6 7 अक्षर है ना, 7। अब स्वर का आएंगे, स्वर यहां पर स्वर आएगा, भाई सम स्थानों पर आने हैं, यहां पर स्वर आएगा और यहां पर स्वर आएगा, यहां पर व्यंजन आएंगे, यहां व्यंजन आएगा, यहां व्यंजन आएगा, यहां व्यंजन आएगा, यहां व्यंजन और यहां व्यंजन। ठीक है, स्वर जो है वो क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सम स्थानों पर पूछ रहा है ना, तो सम स्थान पर स्वर 1 2 नंबर तो ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 6 नंबर ये होगा, तो सम स्थानों पर तो स्वर आएगा ही। ठीक है, तो स्वर लिखने के तरीके कितने हो गए? यानी स्वर लिखने के तरीके तो हो गए अपने पास, स्वर लिखने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 3, भाई 3 ही स्थान अपने पास। ठीक है, और 3 ही अक्षर लिखने तो फैक्टोरियल 3 हो गया। और व्यंजन लिखने के तरीके कितने हो गए कि व्यंजन कहां आएगा? 1 2 3 और 4 ही स्थानों पर आएगा, तो व्यंजन लिखने के तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 4, भाई 4 व्यंजन है, 4 स्थान है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए अपने पास 6 और ये कितने हो गए? 24। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? यानी कुल इसके जो तरीके हैं, क्या कौन से तरीके? यानी वे तरीके जिनमें स्वर सम स्थान पर आए, तो स्वर सम स्थान पर आए उनमें वो तरीके कितने हो जाएंगे अपने पास? 6 गुणा 24 मतलब 144। अब इस प्रश्न में अंतर है, देखो दो जो हमने पहले किया उसमें और इसमें अंतर है। उसमें तो क्या था, इसमें तो कह रहा है कि स्वर है वो सम स्थान पर आएंगे, तो स्वर सम स्थान पर आ गए, 2 नंबर पर, 4 नंबर और 6 नंबर पर आ गए, तब तो अपने पास प्रश्न करेंगे इस तरीके से। और अगर ये कहे कि 2 स्वर साथ नहीं आए, तो 2 स्वर साथ नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले व्यंजन जो थे उनको लिख दो। ठीक है, और इसके बीच में अपने स्वर आएंगे, तो स्वर आगे भी आ सकते हैं या पीछे भी आ सकते हैं, तो उस समय स्वर के पास में आने की जो जगह है वो कितनी होगी? भाई 1 2 3 4 5 स्वर तो आपके पास स्वर तो 3 ही है, लेकिन वो 5 जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो अपने को इस तरीके से करना है। इसमें पहले वाले में क्या था कि स्वर सम स्थान पर आए तो तरीका ये होगा, और अगर स्वर जो है वो 2 स्वर एक साथ नहीं आए तो तरीका ये होगा। देखो दोनों प्रश्नों को, एक प्रश्न और लिखता हूं मैं और उसमें दोनों को ही एक साथ समझाता हूं कि कैसे क्या करना है। एक पर्सन है बड़ा, कॉरपोरेशन, 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 कॉरपोरेशन शब्द है। ठीक है, अब देखो इस शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर सम स्थान पर है। ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा पार्ट मैं इसी कर रहा हूं कि कॉरपोरेशन शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जिनमें 2 स्वर साथ न हो, 2 स्वर साथ न हो। देखो 2 प्रकार के, एक ही प्रश्न है, इसमें मैंने एक ही
अपने पास शब्द है, लेकिन इसके प्रश्न मैंने दो बना दिए। ये कह रहा है कि इस शब्द के अक्षरों ये शब्द है, इस शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या जिनमें स्वर समय स्थान पर आए, और इसमें मैंने क्या है कि दो स्वर एक साथ न हो। ठीक है, तो मैं पहले वाले को कर रहा हूं, यानी यहां पर मैं कर रहा हूं, इसमें दोनों को पार्टों को अलग अलग करूंगा। मैं पहले यहां कर रहा हूं इस पार्ट को, पहले वाले को। ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है कि दो स्वर समय स्थान पर है, स्वर समय स्थान पर है, ये कह रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है जगह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर समय स्थान पर है। तो स्वर एक तो यहां लिखा जाएगा, एक स्वर यहां लिखा जाएगा, स्वर यहां लिखा जाएगा, स्वर यहां लिखा जाएगा, और स्वर यहां लिखा जाएगा। ठीक है, स्वर कहां कहां लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर स्वर इन स्थानों पर आएंगे। ठीक है, अब देखो व्यंजन, व्यंजन कहां आएंगे भाई, सम स्थानों पर स्वर आगे, व्यंजन कहां आएंगे, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, अब देखो व्यंजन कितने इसमें, व्यंजन अपने पास स्वर कितने बल्कि देखो, 1 2 3 4 5, क्या 5 जगह अपने पास, 5 जगह है। ठीक है, और व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन हो गए। तो व्यंजन 1 2 3 4 5 और 6, 6 जगह व्यंजन हो गए। ठीक है, यानी शब्द है वो सही लिखा जाएगा अपना, कि स्वर है वो सभी स्थान पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सभी प्रश्नों में ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि स्वर जो है वो ज्यादा हो जाए, कोई ऐसा शब्द है जिसमें स्वर ज्यादा हो। ठीक है, तो उसमें सभी स्थान पर नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना कि सभी प्रश्नों में ऐसा, सभी शब्दों के लिए ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो कि स्वर लिखने के तरीके, स्वर लिखने के तरीके कितने हो गए भाई, स्वर तो सभी स्थानों पर आएगा, सभी स्थान कितने अपने पास, 1 2 3 4 5, तो 5 है और 5 ही स्वर है, तो फैक्टोरियल 5 यानी 120। और व्यंजन लिखने के तरीके, व्यंजन लिखने के तरीके कितने हो गए, 6 जगह हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 जगह हो गई, तो ये हुआ फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, 720। तो जो तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, यानी सम स्थान, स्वर के सम स्थान पर आने के तरीके, या आने के तरीके, या वे शब्द जिनमें स्वर सम स्थान पर आएगा। ठीक है, वे शब्द, वे शब्द जिनमें स्वर सम स्थान पर आएगा, सम स्थान पर आएगा। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, यानी 120 गुणा 720, कर लो इनको गुणा, जो भी आएगा 0 0, 12 दूनी 24, 12 संते 84 और 2 86। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा, एक मिनट रुको भैया, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। पीछे वाले प्रश्न में दिक्कत नहीं आई थी, पीछे वाला क्या था अपना, पर शब्द क्या था वो, मास्टर था शायद, है ना, हाँ मास्टर था, उसमें दिक्कत नहीं थी। ये आर्टिकल था, तो आर्टिकल में तो सारे लेटर भिन्न भिन्न थे, हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या और आएगी, स्वर देखो, देखो ये मिस्टेक होगी और ये माइनर मिस्टेक होगी पर्सन करते समय, और आंसर जो आएगा ना ऑप्शन में, वो पहले आंसर मिलेगा ये। ठीक है ना, और गलती होगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो जैसे अपन, मैं यहाँ गलती कर चुका हूँ, यहाँ क्या गलती की है मैंने, देखो स्वर कितने हैं भाई, 5 स्थानों पर लिखे जाने हैं स्वर, 1 2 3 4 और 5। अब इनमें स्वर जो पांचों भिन्न भिन्न थोड़ी है, पांचों भिन्न भिन्न स्वर थोड़ी है भाई, 3 स्वर एक जैसे तो है, तो बटे में फैक्टोरियल 3 आएगा। अब ये कितना होगा, 6 दूनी 12 यानी 20 आएगा इसका मान। ठीक है, और व्यंजन देखो 6 व्यंजन है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें कोई 2 व्यंजन जैसे हैं क्या, आ रहा है 2 बार, और तो सारे एक एक है, तो बटे में 2 आएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा, ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मैं पहले शुरू में ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक जैसी 2 वस्तु आती है तो बटे में उतना ही फैक्टोरियल लग जाता है। ठीक है, पी वस्तु अगर एक जैसी है तो बटे में फैक्टोरियल पी लगा था। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने बताया था। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, वो ये आएगा इसका 360 गुणा 20। ये तो आंसर चेक कर लिया, पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, 3672। अगर आंसर चेक नहीं करते तो ये लिखा जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं चढ़ता इसमें। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब पहले प्रश्न का हो गया। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 स्वर एक साथ नहीं आए, 2 स्वर एक साथ नहीं आए, तो पहले व्यंजन लिखो भाई, स्वर साथ नहीं आए, स्वरों के लिए तो कंडीशन आ गई, तो व्यंजन लिखो। व्यंजन कितने अपने पास, सी है लिख दो, आर है लिखो, पी
और फिर R और फिर T और फिर N। ठीक है, अब इनके बीच में आएंगे सवर। ठीक है, सवर यहां पर भी आ सकता है और सवर यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्यंजनों को लिखने के तरीके, व्यंजनों को लिखने के तरीके, लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? व्यंजनों को लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे? व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, और 6 स्थानों पर लिखे जाने हैं भाई। 6 व्यंजन है, 6 स्थानों पर लिखे जाने हैं, तो 6 व्यंजन और 6 स्थानों पर लिखे जाने हैं। क्या 2 व्यंजन एक जैसे हैं क्या? इसमें 2 व्यंजन एक जैसे हैं, कोण R 2 एक जैसे हैं, तो बटे में 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी फैक्टोरियल 6/2, और इसका मान अगर निकालोगे तो आ जाएगा अपने पास 360। ठीक है, 360 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो होगा 720 बनेगा, इसका मान जो 720, फैक्टोरियल 6 का मान 720 बनेगा, उसमें 2 का भाग दो 360 आ जाएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी फैक्टोरियल 6/2 बराबर 360। ठीक है, व्यंजनों को लिखने तरीके हो गए। अब सवरों को देखो, सवर कितने हैं? सवर अपने पास हैं 5, 1 2 3 4 और 5। स्थान कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्थानों पर, 7 स्थानों पर 5 सवर लिखने तरीके, सवर लिखने के तरीके। ठीक है, तो 7 स्थान है, 7P5, और बटे में 5 सवर हैं। 5 सवरों में देखो कोई एक जैसे तो नहीं आ रहेगा, तो आई ओ है वो 3 बार आया हुआ, तो बटे में फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 - 5 और बटे में फैक्टोरियल 3 कितना आएगा? फैक्टोरियल 7 का मान होता है यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सॉरी 4 भी तो आएगा ना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे, तो 2 आएगी, और ये भी बटे में आएगा, तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। कुछ कटे उखाड़ दो, 6 से 6 कट गया, ये कट गया, और कुछ 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी 200, 7 या 21 और ये 4 5 20, तो 21 दूनी 42, यानी 420 बनेंगे। ठीक है, तो 420 तरीके से अपन सवर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन से प्रश्न पूछा अपने को कि वे शब्द, अतः वे शब्द जिनमें 2 स्वर एक साथ ना आए, 2 स्वर एक साथ ना आए, क्या हो जाएगा? 360 गुणा 420। ठीक है, इनको कर लो गुणा, जो भी आएगा आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, देखो कर लो गुणा, इनको जो भी आएगा। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 6 30 और 1 31, 4 3 12 और 3 15। देख लो 15 12 00 ये आएगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन को मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो यहाँ बट्टे वाले ये जो चीज बोली थी ना, ये गड़बड़ करवा सकती है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज अपने क्या पढ़ा कि डिक्शनरी में अगर कोई शब्द लिखा, शब्द है उसके अक्षरों से अगर हम शब्द बनाए तो डिक्शनरी में कौन से स्थान पर आएगा। तो उसमें सारे लेटर भिन्न भिन्न थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें कुछ लेटर समान थे, तो उसके लिए भी मैंने तरीका बता दिया। फिर मैंने ये बताया कि कोई शब्द दे रखा है, उस शब्द के अक्षरों से जितने भी शब्द बनेंगे उनमें कंडीशन डाल देगा कि कोई 2 स्वर साथ नहीं हो। ठीक है, तो 2 स्वर साथ नहीं है, तो तरीका कौन सा हुआ? 2 स्वर साथ नहीं है, या ये कह देगा कि स्वर सम स्थानों पर है। ठीक है, तो स्वर सम स्थानों पर है, स्वर विषम स्थानों पर है, तो अपने को इस तरीके से इसको सेट करना है। स्वर भी स्थानों पर आए तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, पहले स्वर को यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। ठीक है, और 2 स्वर साथ नहीं आए तो एक अंतरकरण फॉर्मूला अपने काम में लेना कि पहले 2 स्वर के ऊपर कंडीशन डालिए तो व्यंजन लिखने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।